गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 8 का चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स का लेसन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, नीचे दी गई आकृति RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, पहले मैं सिंगल चतुर्भुज आपको लिख के बता देता हूं, बना के बता समझाऊंगा सवाल। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा RI, ऊपर क्या है SK, एक चतुर्भुज है। यही इसमें देख लीजिए, एक चतुर्भुज RISK है और दूसरा चतुर्भुज CLUE है। ठीक है, इस तरह से बनाया गया। अब हमने दोनों चतुर्भुज बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये चतुर्भुज में देखिए हमारा जो है ये 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके सामने का भी कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। जब चतुर्भुज समांतर होता है तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जब एक सरल रेखा होती है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, उस पे हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो जो K और R होगा वहां पे क्या होगा, हमारा K बराबर 120 डिग्री है, तो ये जो भाग होगा, इस भाग पे हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे ये भाग लीजिए तो भी यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या, RISK में। ठीक है, RISK में कोण K बराबर कितना दिया है, 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण I बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण यहां लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए कोण R ज्ञात करना है अपने को और कोण S ज्ञात करना है, बराबर। तो कोण R बराबर कोण S होगा। क्यों, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण है। ठीक है, ये भी समांतर चतुर्भुज के सामने कोण है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, कोण K प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कोण K बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण R बराबर कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, कोण R बराबर ये हो गया हमारा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो जाएगा, यहां देख लीजिए यहां कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो इसके सामने की भी भुजा के सामने का कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कोण S बराबर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हो गया, एक कोण, दो कोण, एक तीसरा दिया है, चौथा ज्ञात हो गया। ठीक है, चारों कोण ज्ञात हो गया। अब हम चलते हैं, अभी हमारा एक टॉपिक निकल गया, अब इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, ये जो है यहां पे एक कोण E बराबर कितना डिग्री हो गया, मैं अब ये सवाल पे जाता हूं। E बराबर हमारा, E बराबर नहीं, हमारा ये क्या हो गया, S बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, E का मान दिया है क्या कोई कोण का, नहीं, X का बराबर इतना आ गया। अब यहां पे जो हमारा अपना कोण K है और कोण R है, यहां पे R बराबर कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। कोण K और L का दिया है बराबर इतना हो गया। अब यहां पे I का मान हमने निकाला है, R का मान हमने लिख लिया, यहां पे कितना आ गया, 60 डिग्री, तो इसके सामने का भी ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कोण R बराबर वो भी लिख लिया। अब कोण I का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे दर्शाया है
20 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम O मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, O मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के यहां पे दूसरा चतुर्भुज E, यहां पे कोई मान दिया, देखो तो सवाल में कोण यल का 70, ये कोण यल का 70 डिग्री दिया है। ठीक है, जब कोण यल का ये 70 डिग्री दिया है तो आप देख लीजिए जो हमारा कोण यहां पे, आपको समझा देता हूं, जो हमारा कोण क्या बना है, CLUE बना है। ठीक है, ये जब 70 डिग्री है दोस्तों, तो इसके सामने की का भी कोण 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहां पे 70 डिग्री लिख लेता हूं ई का मान। ठीक है, अंदर में अब देख लीजिए आप, समांतर चतुर्भुज यहां लिखता हूं, समांतर चतुर्भुज क्या है, CLU और E में। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, ये जो हमारा त्रिभुज है कौन सा है, EOS बराबर। अब इसमें क्या है, त्रिभुज EOS में। ठीक है, अब हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 100 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पे लिख लिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए, कोण यस प्लस कोण E प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण यस बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री दिया है, और कोण E बराबर कितना दिया है हमारा, 70 डिग्री दिया हुआ है। अब कोण O मतलब यक्स, कोण यक्स का मान ज्ञात करना, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस यक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहां पक्षांतर कर लीजिए, जब भी आप पक्षांतर करेंगे तो कोण यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कोण यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री हो जाएगा। घटा देंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा यक्स का मान हो जाएगा कितना, यहाँ पे 50 डिग्री, ये यक्स का मान। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, आपको हमने दो चतुर्भुज अलग अलग बना के बताया, और पहले चतुर्भुज का हमने क्या किया, चारों कोण का मान ज्ञात किया। फिर एक चतुर्भुज के कोण एक का दूसरे चतुर्भुज के कोण का मान दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज बनता है, तो अब ये त्रिभुज में ले लेंगे, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। फिर कोण यस प्लस कोण E प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री कर देंगे। E का मान 70 आ गया, कोण यस का मान 60 डिग्री आ गया, कोण x का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद घटा देंगे तो हमारा x का मान 50 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।